केशव भूमि न्यूज। पालघर जिले के दहनों में कई हजारों समर्थकों और दर्जनों सरपंच के साथ भाजपा में एनसीपी नेता काशीनाथ चौधरी के शामिल होते ही राजनीतिक भूचाल आ गया है और पालघर जिले के गढ़चिंचले में 5 साल पहले हुआ साधु हत्याकांड मामला एक बार फिर ताजा हो गया है और इसे लेकर महाराष्ट्र की राजनीति गर्म हो गई है। भाजपा की विरोधी पार्टी के नेताओं को घर बैठे भाजपा को घेरने का मौका मिल गया है। पालघर जिला परिषद के पूर्व सदस्य व एनसीपी नेता काशीनाथ चौधरी पर पालघर जिले के गढ़चिंचले में 5 साल पहले हुए साधु हत्याकांड को लेकर कई गंभीर आरोप लगे थे। भाजपा के नेताओं ने इस हत्याकांड का ठीकरा काशीनाथ चौधरी के सिर पर फोड़ते हुए इसके पीछे काशीनाथ चौधरी का हाथ बताया था, लेकिन इस हत्याकांड को लेकर दर्ज एफआईआर और चार्जशीट में काशीनाथ चौधरी का नाम कहीं नहीं दर्ज है। वहीं इस हत्याकांड को लेकर अपने ऊपर लग रहे तरह तरह के आरोपों का जवाब देने के लिए करीब 5000 से ज्यादा पेज का सीआईडी द्वारा पेश किए गए चार्जशीट को लेकर काशीनाथ चौधरी पत्रकारों के समक्ष आए। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि गढ़चिंचले में हुए साधु हत्याकांड को लेकर दर्ज एफआईआर और चार्जशीट में मेरा नाम कहीं नहीं है। मेरे ऊपर लगातार झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। इस घटना को दुर्दैवी बताते हुए काशीनाथ चौधरी ने कहा कि मेरे ऊपर लगे झूठे आरोपों के कारण मेरे परिवार, मेरे बच्चों का जीना हराम हो गया है। उनकी पढ़ाई में आरोप रुकावट बन रहे हैं। स्कूल के छात्र उन्हें तरह तरह के ताने मारते हैं। घटना के दिन पुलिस के कहने पर मैं घटना स्थल पर पुलिस की मदद के लिए गया था। मुझे नहीं पता था कि भीड़ इतनी उग्र हो जाएगी। अप्रैल 2020 कोरोना काल में भीड़ ने पुलिस के सामने ही पीट पीट कर 2 साधु और उनके चालक की हत्या कर दिया था। पुलिस उन्हें नहीं बचा पाई थी। मैं काशीनाथ चौधरी 2 दिन पहले मैंने भारतीय जनता पार्टी में पक्ष प्रवेश करने के बाद 5 साल पहले गढ़चिंचले के यहाँ पे जो साधु हत्याकांड हुआ वो घटना के ऊपर मेरा नाम जोड़ने का प्रयास किया गया। इस घटना में मैं पुलिस के साथ वो घटना में मदद करने के लिए गया था, वो उनको बचाने के लिए गया था, मानवता के दृष्टिकोण से वहाँ पे गया था। मैं वो घटना का विटनेस हूँ, वहाँ का उनको बचाने का पूरेपूर प्रयास किया, कोशिश की, लेकिन हम लोग बचा नहीं पाए। लेकिन अभी जो राजनीति चालू है, मेरे ऊपर गंभीर आरोप किए जा रहे हैं। इस आरोप से, इस घटना से मेरा पूरा परिवार बहुत ही व्यथित है। मेरा बच्चा जो स्कूल में, कॉलेज में पढ़ रहा है, उसका कॉलेज जाना अभी बंद हो गया है। हॉस्टल में सब उसके फ्रेंड्स उसको चिढ़ा रहे हैं, तेरा बाप खूनी है, तेरा बाप गुनहगार है। एक 17 साल का बच्चा जो कॉलेज जा रहा है, उसका कॉलेज जाना मुश्किल हो गया है, उसका एजुकेशन ना छूटे। राजनीति एक जगह पे, लेकिन अगर ये राजनीति फैमिली के इस पे आ जाए तो इससे बहुत दुख लगता है। मेरी हाथ जोड़ के सभी से गुजारिश है कि इसमें मेरा परिवार पूरा बहुत ही परेशान हो गया है। राजनीति चलती रहेगी, लेकिन मैं सबसे हाथ जोड़ के अनुरोध करूंगा, मैं प्रार्थना करता हूं कि इस पे कोई राजनीति नहीं। मैं इस घटना का साक्षीदार हूं। किसी भी एफआईआर में, किसी भी चार्जशीट में काशीनाथ चौधरी आरोपी है करके कहां पर भी उल्लेख नहीं है। मैं इस घटना का साक्षीदार ही हूं और मुझे यकीन है कि न्याय जरूर मिलेगा। जो भी आरोपी है उनको जो भी सजा दिया जाएगा वो दी जाएगी। और मैं यही आह्वान करूंगा कि और कोई एजेंसी रहेगी इन्वेस्टिगेशन, उसको भी सामने जाने की मेरी पूरी तैयारी है। भाजपा ने रोक लगा दिया है, तो इसे लेकर आप किस पक्ष में भी वापस राष्ट्रवादी में जाएंगे कि भाजपा में काम करेंगे कि न्यूट्रल होकर काम करेंगे, क्या करेंगे? फिलहाल तो मेरे परिवार के साथ रहना बहुत जरूरी है। मेरा परिवार बहुत ही दुखी हो गया है।
सामान्य कार्यकर्ता के रूप में मैं काम करूंगा, लेकिन अभी तो प्रायोरिटी मेरी यही है कि मैं मेरे परिवार के साथ रहूं, उनको आधार दूं। लेकिन आप जिस पक्ष में थे उस वक्त जो पक्ष आपके साथ में खड़ा था, आज वही पक्ष जो है हमला कर रहा है आप पे और इस चीज को मुद्दे बना रहा है, तो क्या कहेंगे? मैं किसी कोई मुद्दे को, किसी आरोप को कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहता हूँ। मेरी इस बार की प्रायोरिटी मेरी फैमिली है। करीब 5 साल पहले कोरोना काल में पालघर जिले के गढ़चिंचले में हुई साधु हत्याकांड की घटना सामने आने के बाद जो है पूरे देश में तहलका मच गया था। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद पूरा देश आक्रोश में था और इस घटना का जो सूत्रधार है और जिसके ऊपर सबसे बड़ा आरोप लगा था, उस वक्त जो है राष्ट्रवादी के जिला परिषद के सदस्य काशीनाथ चौधरी पर लगा था और इसे लेकर खूब राजनीति भी हुई थी। अब और करीबन 5 साल के बाद यह घटना फिर से ताजा हो गई है और इसे लेकर अब राजनीति फिर से शुरू हो गई है और इसके पीछे का कारण जो है काशीनाथ चौधरी ने जैसे ही भाजपा में प्रवेश किया उसके बाद यह राजनीति शुरू हो गई। विरोधी पक्ष जहां एक तरफ भाजपा को घेरने में लगे हैं, उनका आरोप है कि साधु हत्याकांड के आरोपी को भाजपा ने अपने पक्ष में शामिल किया है और इस बात को लेकर वह भाजपा को घेरने में जुटे हैं। वहीं इस वक्त जो है काशीनाथ चौधरी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं कि जो ये राजनीति चल रही है घटना को लेकर, जो उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे थे, उसे लेकर उनका क्या कहना है। क्या कहेंगे सर? आपके ऊपर तो बहुत सारे आरोप है कि साधु हत्याकांड के आप आरोपी थे, यहाँ तक कि आपको आरोपी भी कहा जा रहा है। इस पे मेरा कहना यही है कि इस दुर्दैवी घटना के बाद जो भी इन्वेस्टिगेशन हुआ उसमें मैं साक्षीदार हूँ। मैं पुलिस के रिक्वेस्ट पे वहाँ पे घटनास्थल पे गया और पूरा इन्वेस्टिगेशन होने के बाद मैं साक्षीदार ही हूँ और उनको बचाने के लिए गया था। आरोप तो हुए थे मेरे ऊपर, लेकिन वो सब इन्वेस्टिगेशन में सब जो भी है वो निष्पन्न हुआ है। चार्जशीट भी है, किधर भी मेरा एफआईआर में चार्जशीट में आरोपी करके किधर भी नाम नहीं है। मैं उस घटना का साक्षीदार हूँ। लेकिन जिस भाजपा ने आप पे आरोप लगाया था, आपको उसका सूत्रधार बताया था, आप उसी भाजपा में वापस शामिल हुए हैं और जिसके बाद यह राजनीति गर्म हुई है, तो क्या कहेंगे और आपने ऐसा क्यों भाजपा में क्यों प्रवेश किया? भाजपा में मैं पहले भी भाजपा में कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था। मैंने उनके टिकट पे पंचायत समिति का इलेक्शन भी लड़ा था और नरेंद्र मोदी जी और देवेंद्र जी का जो काम है वो सर्वसामान्य लोगों के बीच में जाके काम करना, ये मुझे बहुत पहले से भी था मन में कि उनमें जाके काम करूं। वो हिसाब से मैंने काम चालू किया। जो साधु हत्याकांड हुआ है उसके पीछे आप किसको दोषी ठहराते हैं और इस कांड के पीछे आप क्या कहेंगे इसे ये लेकर? बहुत ही संवेदनशील विषय है। इसके ऊपर पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ है, चार्जशीट भी हुआ है। इस बहुत ही दुर्दैव घटने पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। ये न्याय प्रविष्ट है। लेकिन देखा जाए तो वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी, पुलिस बल था, आप खुद वहाँ मौके पर पहुँचे थे, जिसके कारण आप पे बहुत सारे आरोप भी लग रहे हैं। हालांकि अभी तक आरोप साबित नहीं हुए हैं। तो आपने क्या देखा था और उस भीड़ को रोकने के लिए आप लोग ने या पुलिस ने क्यों नहीं प्रयास किया, और किया था तो क्या किया था? मेरे साथ में जो भी पुलिस थे, मैं पुलिस के साथ गया, हमने पूरी कोशिश की, लेकिन झुंड झुंड में बहुत सी जमाव था और अंधेरा पूरा था, रात का समय था और हमने पूरी तरह से कोशिश की, लेकिन हम वो घटना रोक नहीं पाए। पुलिस कर्मचारी के ऊपर भी हमला हुआ, मेरे ऊपर भी पथराव हुआ और इतना भीड़ था, इतना जमाव था और बहुत क्रोधित जमाव था। लेकिन सवाल आके वही उठता है कि जिस पक्ष ने आप पे बहुत सारे आरोप लगाए थे, आपने उसी पक्ष का दामन थामा है और करीबन मुझे लगता है 4,000 से ज़्यादा लोग आपके साथ भाजपा में शामिल हुए, तो और भाजपा ने आपका जो प्रवेश है उसे रोक दिया है, तो उसे लेकर क्या कहेंगे और किस नज़र से देखते हैं? ने मेरे ऊपर ये घटने के दौरान जो भी घटना है उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ है, उसकी चार्जशीट भी सबमिट है और उसमें मैं साक्षीदार विटनेस के रूप में हूँ और पक्ष प्रवेश के ऊपर अभी मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मतलब आपको साक्षी बनाया गया उस घटना में, आप एक गवाह के तौर पर, इस घटना के गवाह के तौर पर हैं। मैं पुलिस के साथ गया था और वो घटना का विटनेस ही हूँ मैं। आपने देखा ये काशीनाथ चौधरी जी थे, इनका कहना था
कि घटना के वक्त जो है मैं पुलिस के साथ वहाँ पे मदद करने के लिए गया था और जिसके कारण जो है मेरे ऊपर आरोप लगा है। अभी तक किसी भी एफआईआर में, चार्जशीट में मेरा नाम नहीं है और ये जो मेरे ऊपर आरोप लग रहा है ये झूठा है। संजय सिंह, पालघर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट खबरों से रहें अपडेट।